This is one of the best days in the camp when we are going to enjoy the best food, the ether. आकाश तत्व भी एक खुराक है, इसके बारे में हम नहीं जानते थे। और हमारे शास्त्रों में, हमारे संप्रदाय में, हिंदू धर्म का ही नहीं, हर धर्म में उपवास करना जो है वो बहुत अच्छा एक क्रिया माना गया। ईसाई लोग भी उपवास करते हैं, मुसलमान भी करते हैं, हिंदू भी करते हैं, लेकिन इसका असली तात्पर्य नहीं जान करके उपवास को खराब कर देते हैं। जब उपवास नहीं करना है तो कोई बात नहीं, जैसे रोज़ रह लो वैसे रह लो, लेकिन उपवास करता हूँ करके एक झूठी एक परंपरा को अपनाने से क्या होता है, नुकसान ज़्यादा होता है। जो रेगुलरली खा रहे हैं उनको कुछ नहीं होता इतना, उपवास के नाम से कुछ करते हैं और वो गलत करते हैं तो परिणाम भी बहुत गलत हो जाता है। भूख लग जाएगा ऐसे उम्मीद करके ज़्यादा ढेर सा ज़्यादा खाना खा लेते हैं। रात भर में मुसलमान लोग जुम्मे के दिन, क्या जुम्मा नहीं, वो क्या बोलते हैं उसको, रमज़ान के दिनों में रात में 3-4 बार खा लेते हैं और भारी भारी खाना खा लेते हैं ताकि दिन में भूख ना लगे। वो उपवास नहीं होता है, वो रोज़ा नहीं होता है। इसी तरह से हिंदुओं का भी प्रथा ऐसा ही होता है कि दिन में उपवास करते हैं बोल के 3-4 बार छोटी छोटी ऐसे आहार खाते हैं। ये अन्न नहीं है, ये कूटू का आटा है, ये फलाना है, ये है, ऐसे खा लेते हैं, पेट भर लेते हैं। पेट भरने से उपवास नहीं होता। ऐसे ऐसे पदार्थ हैं आकाश तत्व में जिससे ही ये सारे बने हैं, लेकिन उसका उपयोग गलत करने से शरीर में नुकसान ज़्यादा होता है। वायु तत्व है, आकाश से ही वायु निकला है, लेकिन वायु तत्व को उपवास के दिन ज़्यादा अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं, उसका हमें फ़ायदा ज़्यादा मिलता है। उपवास कर रहे का मतलब हाजमा का काम कुछ भी नहीं। जब हाजमा का काम नहीं है तो हवा जब प्राणायाम करते हैं उसका पूरा फ़ायदा मिलता है। हवा को अंदर खींच के रोकने से आदान प्रदान होता है, गंदी वायु को निकालना और अच्छे वायु को ले लेना। हम समझते हैं तो ऑक्सीजन एक अच्छा होता है, वो शरीर को चाहिए, लेकिन ऐसे पदार्थ हैं जो सूक्ष्म पदार्थ हैं, बहुत हल्का होता है लेकिन उसका फ़ायदा बहुत होता है। जैसे हवा है, इसमें सबसे ज़्यादा क्या चीज़ है पता है? नाइट्रोजन। ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन तो 12% है, पता नहीं कुछ थोड़ा सा है, ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन वो हमें ज़रूरत है, ये इसका हमें पता नहीं। ऐसे पदार्थ होता है खुराक में जिसमें अमोनिया ज़्यादा होता है, पता नहीं हमें। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन से अमोनिया बन गया। ऐसे पदार्थ शरीर में खुराक में है, इसलिए हमको उसका फ़ायदा होता है ये पता नहीं। ड्रमस्टिक लीव्स, इसमें NH3 अमोनिया बहुत होता है, लेकिन हम परिशीलन नहीं करेंगे इसमें क्या है, इसमें क्या है, फास्फोरस कितना है, अमोनिया कितना है, नाइट्रोजन कितना है, ये सब चेकिंग करने की ज़रूरत नहीं। सबसे बढ़िया टेस्ट क्या होता है? टेस्ट बड्स अगर एक्सेप्ट करते हैं तो टेस्ट हो गया।
जिस चीज़ को डायरेक्टली खाने से कोई ख़राबी नहीं हो रहा है वो ठीक है। एक दिन मैंने गलती से, सब लोगों ने कहा कि ड्रम स्टिक बहुत अच्छा होता है, उसका जूस बनाया और पीने लगे। एक घूंट लिया, वाह इतना ख़राब, उल्टियाँ आने लगी। मेरे बच्चे और कज़िन सब लोग हंस रहे हैं। अच्छा हेल्थी डाइट ले रहे हैं आप, क्या हो गया आपका? किसी चीज़ को लेने से पहले थोड़ा सा टेस्ट करो। बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्ट है उसको हल्का कर दो, पानी खूब मिला लो, मिक्सी में घुमाओ। जितना हल्का करोगे उसका पोटेंसी ज़्यादा होता है, ये पता नहीं हमें। पानी मिला के हल्का कर लिया, पोटेंसी कैसे बढ़ता? पोटेंसी का मतलब क्या है? कैपेसिटी टू इफेक्ट अ चेंज, जो एक बदलाव लाने की शक्ति रखता है उसको पोटेंसी बोलते हैं। जिसमें पोटेंसी ज़्यादा है वो थोड़ा भी मात्रा में ले लोगे उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होगा, असर बहुत अच्छा होता है। जिसमें पोटेंसी कम है, ज़्यादा मात्रा से भी ले लो थोड़ा सा फ़र्क दिखता है, नहीं ज़्यादा नहीं दिखता है। पौधों को जैसे डालते हैं NPK, 3 वो खुराक डालते हैं, फर्टिलाइज़र डालते हैं ना। N से नाइट्रोजन हो गया, P से फास्फोरस हो गया, K से पोटेशियम हो गया। ये तीनों चीज़ चाहिए, लेकिन कब क्या डालना है ये नहीं मालूम हो, तीनों को डालने से फ़ायदा नहीं होगा। ये खुराक पहले डालो, बाद में ये डालो, ऐसे हिसाब है इसका। वो हिसाब से अगर आप प्रयोग करेंगे तो लाभ होगा। यहाँ आ जाओ, बीच में आ जाओ। कहाँ बिछा रहे? यहाँ आ जाओ। इसको कैमरा को पीछे ले जाओ। और जो जहाँ पर कॉम्प्लिकेशन है वहाँ उसको छोड़ो। जहाँ कॉम्प्लिकेशन होता है वहाँ पर गलती होने का ज़्यादा चांस है। कुदरत ने हमको क्या दिया है? खुराक दिया है। कुदरत का खुराक वैसे लेने से, टेस्ट करने से पता लग जाता है कि अच्छा तो ज़्यादा खाया जाता है। फलों के अंदर टेस्ट इतना ज़्यादा होता है कि बस उसको कोई प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं, मसाला की ज़रूरत नहीं, ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है। आम खाना है तो कोई किसी को बना के देने की ज़रूरत नहीं है, वैसे खा लो, इतना अच्छा है। जितने कुदरत ने खुराक दिया है उसमें कोई भी सहायता की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही खा सकते हैं। जो वैसे ही खा सकते हैं बिना प्रोसेस के, बिना मसाले के, वो ज़्यादा अच्छा खुराक है। हमने देखा है दफ्तरों से लोग निकलते हैं लंच में, बाहर रेडी वाले खड़े रहते हैं, चाट बना के देते हैं। वो खा के कहते हैं मसाला तेज़ कर यार, वो खूब उसमें नींबू भी डाल देता है, सारा मसाला डाल के देता है। हाँ अब आया ना मज़ा चाट का। फ़र्क नहीं खा रहे हैं आप, मसाला खा रहे हैं। जो फल का केमिस्ट्री है वो ख़राब हो गया है। नमक डाल के, हर चीज़ डाल के, उसके अंदर जो रसायन था वो रसायन और ख़राब हो गया। हाँ बस हाथ पकड़ने की ज़रूरत नहीं भी होगी। जो कुदरत ने दिया है
उसको वैसे ही लेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा है। उसके अंदर मिर्ची मसाला डालोगे, पकाओगे, तरह तरह से प्रोसेसिंग करोगे तो ख़राब हो जाता है। कुछ भी प्रोसेस किए बगैर आकाश तत्व जो हमको आज मिल रहा है उसके अंदर सब कुछ है। जितना प्रोटीन चाहिए, जितना फैट चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, उसको लेना हो तो वहाँ से ले सकते हैं। दुनिया में 5000 से ज़्यादा लोग हैं जो अपने आप को ब्रेथेरियंस कहते हैं। सिर्फ सांस लेके ज़िंदा रहते हैं, खाना नहीं खाते। वो कैसे? एक दिन 2 दिन नहीं, सालों तक खुराक खाने की ज़रूरत नहीं है उनको। जी के दिखाया उन्होंने। हैदराबाद में एक लेडी थी, सबके लिए खाना बनाती थी, घर वालों के लिए, लेकिन खुद नहीं खाती थी। लोगों को पता नहीं था। 5 साल के बाद एक ने देखा, आप कब खा रहे हैं? क्या खाए? सब खा लिया, लेकिन कुछ नहीं खाया। हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना प्रॉब्लम था सब गायब हो गया। जब उनको पता लगा तो उन्होंने लोगों से बात किया, ये है तो कुछ नहीं खा रही है, फिर ठीक है। अखबार वालों ने, रेडियो वालों ने, टेलीविज़न वालों ने सब इंटरव्यू लिया, सब जगह प्रचार हुआ, ये कुछ नहीं खा रही है। 11 साल हो गया, 11 साल हो गया कुछ नहीं खा रही है और सेहत ठीक है उसका। ये कैसे हो सकता है? वज़न जो घटता है थोड़ा देर के लिए घटता है, फिर उसके बाद घटना बंद हो जाता है। वही हवा से, वही सूर्य किरण से, वही आकाश तत्व से वो जी रही है। उसमें सब कुछ मिल रहा है, इसका प्रूफ है। हाँ, प्रूफ होता होगा, हम तो नहीं करेंगे ऐसे। हम लोग कहते हैं हमको ये अच्छा लगता है, वो अच्छा, खाना अच्छा लगता है, तो इसलिए हम नहीं करेंगे। लेकिन सच्चाई तो प्रूव हो गया कि न्यूट्रिशन खुराक से नहीं मिलता, आकाश से मिलता है, हवा से मिलता है। पानी तो पीते थे लेकिन और कुछ नहीं खाते थे। आज का उपवास जो है मिल के कर रहे हैं, इसलिए और आसान हो जाता है। चेहरे में उदासी कर रखोगे तो बोल नहीं सकता मैं, वो क्या हो गया इनको, ऐसे खुशी से रहो। उपवास कर रहे हैं तो उदास होने की बात नहीं, खुशी होने की बात है। जो हम ज़िंदगी में प्रायोरिटीज़ देखते हैं ना, ये सबसे ज़रूरी है, इसके बाद ये ज़रूरी है, ऐसे जो देखते हैं, उसमें सर्वप्रथम क्या दिया है? व्यवसाय। हर एक इंसान को एक व्यवसाय होना चाहिए, काम होना चाहिए, ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए, हम किस लिए जी रहे हैं। मेरी तो शादी हो गई, बस घर का काम करना है, ये मेरी जिम्मेवारी है, इसीलिए पैदा हुई। गलत गलत गलत, वो नहीं है आपका पर्पस। खाना बना दिया, काम हो गया। नौकरानी आती है, बर्तन मांग देती है, घर की सफाई के लिए दूसरी नौकरानी आती। ये ज़िंदगी नहीं है। अरे यहाँ नहीं किया, ठीक से साफ कर, ये ज़िंदगी बेकार है। आप आए हैं तो दुनिया में कुछ करके दिखाओ, दुनिया वालों के लिए कुछ करके दिखाओ। वो क्या, मैं तो नहीं जानती कुछ। नहीं जानते तो जानने लग जाओ, सीखो। सीखना भी एक लक्ष्य है। सीखने के बाद वो जो सीख है वो दूसरों को दो। ये बात की बात है, सीखवा को दीजिए जाओ को सीख समाए, वो तो बात के लेवल का है। लेकिन सीखो और सिखाओ, ये जीवन का मकसद है। ये नहीं करेंगे तो कोई भी फ़ायदा नहीं, कितना भी पैसा हो वो व्यर्थ है। आप नरक में जाएंगे, स्वर्ग में नहीं जाएंगे। मैंने तो कोई गलत काम नहीं किया, कुछ काम नहीं किया, वही गलत है। ये मैं सच बता रहा हूँ। ज़िंदगी में आए हैं
तो कुछ करके दिखाओ। हमें क्या ज़रूरी है, हमें तो खाना मिल रहा है, घर है रहने के लिए, कपड़े हैं पहनने के लिए, अभी क्या ज़रूरी है? इसीलिए ज़रूरी है। सब कुछ है लेकिन बांटो, ज्ञान बांटो। ज्ञान नहीं है ही नहीं मेरे पास, मैं क्या बांटूंगी? तो सीखो, सीख करके बांटिए। बचपन में आप अच्छा ड्राइंग करती थी, बाद में छोड़ दिया,